लास्ट चैप्टर देखो, गणित क्लास 10th, आंकड़ों का विश्लेषण। छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो गणित का सिलेबस है, सबसे आखिरी चैप्टर हमारा आंकड़ों का विश्लेषण ही है। देखो इसमें ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, जो 4 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें 2 टॉपिक बस पढ़ना है। एक क्या बताया था, बहुलक, और दूसरा माध्यिका। ध्यान देना ना, बहुलक और माध्यिका। एक टॉपिक और है, समांतर माध्य। समांतर माध्य अपन इस टॉपिक को छोड़ देंगे। तो पहले ही बता दिया, जैसे अंतःवृत्त, परिवृत्त और समरूप त्रिभुज वाले में कराया था ना, 3 टॉपिक पढ़ना है, कोई 2 टॉपिक आएगा करके। वैसे इसमें भी 3 टॉपिक पढ़ना है, कोई 2 टॉपिक आएगा, चाहे ये दोनों दे या इन दोनों को दे या ये वाला दोनों ही क्यों ना है। अपने को दोनों टॉपिक पता है तो एक को बनाकर ही आएंगे, समझ में। ये टॉपिक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें एक अपने को पढ़ना है औसत, जिसको 4th क्लास से अभी तक पढ़ते आ रहे हो। इसी को हम लोग समांतर माध्य भी बोलते हैं। एक है माध्यिका, जानते हो, और एक बहुलक। वही चैप्टर है, सिर्फ क्वेश्चन वही है, ये बट जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको दे देते हैं 2 नंबर वाले में, और लॉन्ग क्वेश्चंस में थोड़ा सा बनाना पड़ जाता है। समझ में आया? स्टार्ट करें। इसको करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक्स पर याद रखना। बुक पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, इसमें का मैं लॉन्ग क्वेश्चन को करा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन 8वां से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका देख लेना। प्रथम 10 सम संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2020 का है, सेट बी। जितना भी करेंगे इस चैप्टर में से वो भी पूरा प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन होगा ना, कोई भी बुक से प्रैक्टिस मत करना, प्रीवियस से प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। हाँ 8वां नंबर ही है, 8वां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो अब क्या बोला है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। पहले लिखो, प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्याएं। पता है 14 चैप्टर में पढ़ाया था सम संख्या विषम संख्या। 2 4 6 8 10, कितना बोला है 10, कितना हुआ 5, तो 12 14 16 20। देखो हुआ कि नहीं हुआ, 10 हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, इनका औसत चाहिए। क्या चाहिए, औसत। फॉर्मूला हम जानते हैं, पता है, पढ़े हो। औसत का प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों, या इसी को आंकड़े भी बोलते हैं ना, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। चाहो तो इसको आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कर सकते हो। वो फॉर्मूला तुम से रट गया होगा, पढ़ रहे हो तो। चलो प्रेक्षणों का योग करें, 2 + 4 + 6 + 8 10 12 16 18 और 20 बटे कितना लगाओगे, 10। 10 ही संख्या तो है, जितना संख्या दिया रहेगा उन संख्याओं को जोड़ दो और उन्हीं संख्या से भाग कर दो। जितना संख्या दिया रहेगा उससे भाग करना है। कितना संख्या दिया है, 10 संख्या, तो 10 से डिवाइड कर दो सबको जोड़कर। सरल क्वेश्चन है, जोड़ लोगे, कैसे जोड़ोगे, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 32। गलत मेथड, ऐसे मत जोड़ो, एक तरीका बताओ। 20 और 2 22, 18 4
22, 16 और 6 22, 14 और 8 22, 12 और 10 22। कितना बार आया? 1 2 3 4 5 बार। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11। कितना मिला? 110 बटे 10 होगा ना। देखो 20 और 2 को जोड़ोगे 22 होगा, 18 और 4 जोड़ोगे 22, 16 और 6 जोड़ोगे तब भी 22, 14 और 8 22, 12 और 10 22 होगा ना। अपन ऐसे छोड़ते चले गए, सरल पड़ गया। एक शून्य से एक शून्य कटा, कितना आया? 11। आंसर बन गया। पिछले चैप्टर की तरह यूनिट वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर अगर एकदम थोड़ा सा गौर कर रहे होंगे, लॉजिक मिल रहा होगा एक। देखो कितना सम संख्या का योग बोला है? औसत 10 सम संख्या का औसत निकला कितना? 11। तो अगर सम संख्या का औसत बोला है, डायरेक्ट एक बढ़ा दो। 10 सम संख्या का औसत मतलब 11, 20 सम संख्या का औसत मतलब 21, 30 सम संख्या का औसत बोल दिया तो 31। समझ में आया? सम संख्या बोल दिया है मतलब एक बढ़ा दो, वही आंसर बन जाता है। तो ऐसे तो हम लिख कर नहीं आएंगे, डायरेक्ट 11 होगा इसे करके पूरा लिख कर आओगे। ये कब कर सकते हो? सिर्फ ट्रिक एक चीज के लिए याद कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत। जैसे इतना तुम लोग बना दिए, आंसर निकल गया 12, लेकिन हमें पता है 10 सम संख्या का औसत बोला है मतलब एक बढ़ाना है, तो आंसर निकलना चाहिए 11 और हम निकाले क्या है? 12। मतलब कहीं ना कहीं हमने चूक किया है बनाने में, तो वहां पर चेक कर सकते हो। समझ में आया? तो इसको याद रखना, सम संख्या का औसत बोल दिया मतलब एक बढ़ा दो। क्लियर हुआ? चलो नोट करो। तो एक क्वेश्चन है 2022 का, इसमें ना 9 सम संख्या का औसत बोल दिया है। 9 सम संख्या, तो अब कितना सम संख्या लेना पड़ेगा? 9 सम संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 20 को काट दो, काट दी तो इधर कितना बचा? 2 प्लस 8 10 12 14 16 और 18। 9 हुआ कि नहीं? बटे में कितना आ जाएगा? 9, क्योंकि 9 संख्या हो चुका है। करके देखिए, 18 2 20, 16 और 4 20, 14 और 6 20, 12 और 8 20 और लास्ट में 10। इसके लिए कोई जोड़ा ही नहीं बचा है तो 10 ही रहेगा। गिनो तो 20 चौक 80 और 10 90, तो 90 बटे 9। तो आंसर कितना आया? 9 हम 90 10। देख लो 9 में एक बढ़ा दिए, 10 आया कि नहीं आया? तो अब सम संख्या वाले में कोई दिक्कत रहेगा क्या? बन जाएगा कंफर्म। छोड़ू सम संख्या को, विषम में पहुंचे। ठीक, इन दोनों को नोट कर लो। ये क्वेश्चन कौन से सन में आया पता नहीं है, लेकिन आया जरूर है ना। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताना है। प्रथम 10 विषम संख्या, तो प्रथम 10 विषम संख्याएं क्या क्या बनेगा? 1 3 7 5 नहीं आए, 1 3 5 7 9 13, 13 के बाद 15 17 19। देखो 10 हुआ कि नहीं? 3 3 6 3 और 1 10 हो गया। फॉर्मूला अपने पास है, लगाओ ना फिर से। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9 11 13 15 17 19, और डिवाइड में क्या लगाओगे? 10। देखो स्कूल में अगर इधर से जोड़ते गए उसके बावजूद भी तुम लोग इधर से लगाना ना, क्योंकि ऐसे जोड़ते जाओगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जुड़ नहीं पाएगा। 19 और 1 20, कितना बार उससे गुणा भी करके निकाल सकते हो, फिलहाल ज्यादा दिक्कत हो जाएगा करके ऐसे बता रहा हूँ। 17 और 3 20, 15 5 और क्या बचा? 13 और 7 भी 20, 11 और 9 20, 5 बार बना ना। 20 पंचे 100, 100 बटे कट्टा कितना आया? 10। अब ध्यान दो, अगर
सम संख्या बोला है तो आंसर में एक बढ़ा रहेगा, विषम संख्या बोला है तो डायरेक्ट वही आंसर रहेगा, समझ में आया? लेकिन कब? प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या अगर बीच से तोड़कर दे दिया तो उसकी कोई गारंटी नहीं, या आ भी सकता है। रुको बताऊंगा उसको, ये समझ में आया ना? अगर प्रथम 10 विषम संख्या का औसत बोला है मतलब आंसर कितना होगा? 10 आया। अब मुझे ये बताओ, इसी क्वेश्चन को मैं पलट देता हूं, प्रथम 9 विषम संख्या का औसत कितना निकलेगा? 9 ही निकलेगा। जैसे अभी सम संख्या का निकाले थे वैसे विषम का निकालो, निकल जाएगा कि नहीं? लेकिन इसको डायरेक्ट आंसर 9 नहीं बताओगे, एक संख्या काटना पड़ेगा, हो जाएगा? बन जाएगा ना? ठीक, बना लेना। अब दूसरे टाइप पर पहुंचेंगे, सम और विषम का कंसेप्ट हो गया।